ये कहकर वो उठ खड़े हुए और अपनी बस्ती को लौट गए। तीसरे दिन तीसरी अली बाबा की तिजोरी का चोर ने सफाया कर दिया था। अब तो वो और भी परेशान हो गए। सब जमा होकर थाने पहुंचे। एक और हबस सुन लो थानेदार साहब। अब क्या हुआ? तीसरी तिजोरी का सफाया हो गया हो। मालूम होता है चोर तुम लोगों के पीछे हाथ धो कर पड़ गया है। आपको कैसे मालूम हो गया? क्या इसने आपके सामने हाथ धोए थे? अगर ऐसा है तो आपने इसे पकड़ा क्यों नहीं? पहले अली बाबा ने कहा। अरे नहीं, ये बात नहीं है। मेरा मतलब था वो आपके पीछे बुरी तरह पड़ गया है। तो फिर इसमें हाथ धोने का जिक्र कहां से निकल आया था? दूसरे अली बाबा ने बुरा समूह बनाया। खैर छोड़ी इस बात को। मुझे आपकी पेशकश मंजूर है। अगर मैंने चोर को पकड़ लिया तो मैं निसफ दौलत दूंगा। ठीक है, हमें मंजूर है। मैं शाम को आप लोगों की बस्ती में आऊँगा, आपके घरों का जायज़ा लूँगा और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूँगा कि चोर किस तरफ से आता है, किस तरफ से जाता है, अंदर किस तरह दाखिल होता है। हो, ठीक है। इसी शाम थानेदार इनकी बस्ती में पहुँच गया। इसने एक घर का बगावत जायज़ा लिया, फिर रात के वक्त भी वहाँ पर रहने का प्रोग्राम बनाया। इसने इन सब से कहा, आप बेफिक्र होकर सो जाइए, मैं सुबह तक ज़रूर चोर को पकड़ लूँगा। भाई वाह, फिर तो मज़ा आ जाएगा। हाँ वाकई मज़ा ज़रूर आएगा, फिक्र ना करो। इसने कहा। रात को थानेदार ने वहाँ पर ड्यूटी दी और तमाम अली बाबा गहरे नींद सोते रहे। सुबह सवेरे चौथी अली बाबा ने अपनी तिजोरी खोली तो बोला गया तिजोरी खाली पड़ी थी। वो दौड़ कर बाहर निकला तो थानेदार इसके दरवाजे पर बैठ ऊँग रहा था। उठिए जनाब थानेदार साहब, देखिए आज मेरी तिजोरी का वो चोर सफाया कर गया। थानेदार घबरा कर उठा और अंदर जाकर देखा तिजोरी खाली पड़ी थी। इसका मतलब है आप बाहर तमाम रात सोते रहे? नहीं, मैं सुबह होने पर सोया था और रात में कोई चोर इस तरफ नहीं आया। तब फिर तिजोरी कैसे साफ हो गई? इस बार पर तो मुझे भी खैरत है, लेकिन अब हम क्या करें? अब भी हमारा काम नहीं आ सके। चोर का सुराग इतने आसानी से तो नहीं लग सकता। 2-4 दिन तक निगरानी करना पड़ेगी, तब कहीं जाकर इसका सुराग लगेगा। अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं ड्यूटी दूंगा, वरना आप लोग अपने घर राजी, मैं अपने ताना राजी। ठीक है, हम सब मशवरा करके आपको बताएंगे। मुझे कोई एतराज नहीं, ताना आकर बता देना। दोपहर को सब अली बाबा पीर सर जोड़कर बैठे और आखिरकार ये तय किया कि थानेदार को भी अभी चंद दिन और दिया जाए। वाकई चोर को फौरन पकड़ना आसान काम नहीं, इसमें कुछ वक्त लगेगा। उन्होंने ताना जाकर थानेदार को अपना फैसला सुना दिया। उसने कहा, अच्छी बात है, आपने दुरुस्त फैसला किया। आपका फैसला सुनकर खुशी हुई। मैं चंद दिन के अंदर अंदर चोर को पकड़ कर दिखा दूंगा। तमाम अली बाबा खुश हो गए। इस रात भी 5वें अली बाबा की तिजोरी खाली हो गई, लेकिन अब उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी, इसलिए कि वो जानते थे थानेदार अपना काम बराबर कर रहा है और बहुत जल्द तमाम दौलत चोरों से वापस हासिल कर लिया जाएगी। फिर 3 दिन और गुजर गए और तिजोरी खाली हो गए। आखिर 90वें दिन थानेदार ने इन सबको जमा किया और बताया, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आखिरकार मैंने चोर का सुराख लगाया। वो मारा, वो कहाँ है? इसका ठिकाना पहाड़ी इलाके में है। वो एक गार में रहता है और इसने आपसे लूटी हुई तमाम दौलत इस गार में जमा कर रखी है। वो मारा, ये काम क्या है? आपने पहले अली बाबा चिल्लाया। फिर हम कब अपनी दौलत इससे हासिल करने जाएंगे? अब उन्हें 1-2 रोज और इंतजार करना होगा, इसलिए कि मैं इसके गिर्द अपना जाल लगा रहा हूँ। इस तरह वो भाग नहीं सकेगा। बहुत खूब थानेदार साहब, जवाब नहीं आपका। दूसरी अली बाबा ने कहा। 2 रोज और गुजर गए। इसी दौरान 2 तिजोरी और खाली हो गई, लेकिन अली बाबाओं को अब तिजोरी खाली होने की कोई फिक्र नहीं रह गई। और फिर अगले दिन थानेदार ने ऐलान किया, आज हम सब मिलकर इसी चोर को पकड़ने जाएंगे। शाम के वक्त थानेदार ने इन सबको जमा किया। फिर 40 के 40 अली बाबाओं को लेकर वो जंगल की तरफ रवाना हुआ। उन्हें बहुत दूर तक पैदल सफ़र करना पड़ा, क्योंकि इन अतराफ में कोई सवारी नहीं आ सकती थी। हाँ, घोड़े या गद्दे ज़रूर ला सकती थी। अली बाबाओं गद्दों पर सवारी को अपनी भी इज्जती ख्याल करते थे। घोड़ों पर चढ़ने से डरते थे, लिहाजा उन्हें पैदल ही आना पड़ा। ये एक पहाड़ी इलाका था। वो पथरीली ज़मीन पर चलते चलते थक गए। पैदल चलने के उन्हें भला कहाँ आदी थे। वो तो कहीं जाते ही नहीं थे, अपने घरों से भी नहीं निकलते थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक अली बाबा दूसरे अली बाबा के घर आता था, बस एक दूसरे से मिल लेते थे। इनके पाँव बुरी तरह देखने लगे, वो बुरी बुरी मुँह बनाने लगे। आखिर पहले अली बाबा ने कहा, बस भाई थानेदार साहब,
اب اور نہیں چل جاتا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم گدوں پر آ جاتے، لیکن ابھی تو بہت فاصلہ باقی ہے۔ کیا خیال ہے، پھر کیوں کل گدوں پر بیٹھ کر آ جائیں؟ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ دوسرے دن نوے علی بابا کی تجوری چور صاف کر گیا تھا، لیکن اب انہیں بھلا کس بات کی پرواہ تھی؟ وہ جانتے تھے وہ چور کے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے اور اپنی ساری دولت لے آئیں گے۔ اگلے دن 41 گدوں کا انتظام کیا گیا، وہ ان پر سوار ہوئے اور اس سمیت میں روانہ ہو گئے۔ لوگ انہیں دیکھ کر، گدوں کے اس جلوس کو دیکھ کر بہت ہنسے۔ انہیں بہت شرم آئی، لیکن وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ اپنی دولت اس غار میں چور کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ آخر جب گدوں کا جلوس شہر سے باہر نکل گیا تو لوگوں کے مذاق سے ان کی جان چھوٹی۔ ان کا سفر جاری رہا، یہاں تک کہ وہ ایک غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔